इसके प्रीवियस पार्ट्स आप प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। तो ये है इसका लास्ट एंड फिफ्थ पार्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ 8। डाउटलेस, निसंदेह, दीज सिंपल रूल्स, ये साधारण या सामान्य नियम, चेंज्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जगह जगह बदल गए। निसंदेह ये साधारण नियम जगह जगह बदल गए। बट दे प्रोड्यूस्ड, लेकिन उन्होंने बनाया अ बेसिक टीम गेम, एक मूलभूत टीम खेल या समूह खेल को, दैट वॉज इंजॉयबल, जो सुखद था, एंड गेव स्कोप फॉर स्किल्स, और जिसने कुशलताओं को स्कोप या कार्य क्षेत्र दिया। लेकिन उन्होंने एक बुनियादी टीम खेल को बनाया जो कि सुखद था तथा जिसने कुशलताओं को कार्य क्षेत्र दिया। These skills were not just of hand-eye coordination. Coordination means समन्वय। तो ये कौशल केवल हाथ और आंख समन्वय के नियम के बारे में नहीं थे। The rule about hitting or touching the batter, बैटर को पीटने या छूने के नियम के बारे में। विद द बॉल, गेंद से। व्हेन ही वॉज बिटवीन विकेट एंड मार्क, जब वो विकेट और मार्क के बीच में हो। मस्ट हैव लेड टू एथलेटिक कंपटीशन, उसने अवश्य ही एथलेटिक कंपटीशन या एथलेटिक प्रतियोगिता का नेतृत्व किया होगा। तो एक बार एक तरफ से देखते हैं। बल्लेबाज या बैटर को गेंद से पीटने या छूने के बारे में नियम, जब वह विकेट और मार्क या निशान के बीच में होगा तो उसने अवश्य ही एथलेटिक प्रतियोगिता का नेतृत्व किया होगा। नेक्स्ट है While in some places, जबकि कुछ स्थानों पर there were rules that the batter could charge a fielder, नियम था कि बैटर फील्डर को चार्ज कर सकता था। Who was about to catch him out, जो उसे आउट करने वाला हो। तो कुछ जगहों पर नियम था कि बल्लेबाज एक फील्डर को चार्ज कर सकता है जो उसे आउट करने वाला हो। चार्ज करना मीन्स होता है जब बैट्समैन अपने पैरों को बैटिंग क्रीज से बाहर निकालकर बॉलर के बॉल को हिट करने का प्रयास करता है, तो इसे बॉलर को चार्ज करना या विकेट से बाहर पैर निकालना भी कहते हैं। This was especially barred from the game in the 18th century. Barred वर्जित किया गया, मना किया गया। तो यह विशेषकर 18वीं शताब्दी में खेल से वर्जित किया गया। नेक्स्ट है पैराग्राफ 9। As such games of cricket, क्रिकेट के ऐसे खेल were designed to give amusement, वर डिज़ाइंड बनाए गए टू गिव अम्यूजमेंट, आनंद या मनोरंजन देने के लिए, एंड टू प्रोवाइड डाइवर्जन। प्रोवाइड डाइवर्जन मीन्स होता है विचलन या परिवर्तन। तो परिवर्तन प्रदान करने के लिए फ्रॉम वियरिंग लाइफ ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर, कृषक श्रमिकों के थकाऊ जीवन को। दैट वॉज द लॉट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, जो जनसंख्या में अधिक थे, अधिकांश थे। देयर वॉज लिटिल नीड फॉर एनी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रूल्स और इक्विपमेंट, तो इक्विपमेंट या उपकरण और नियमों में मानकीकरण करने की कोई विशेष ज़रूरत नहीं थी। अब फिर से एक तरफ से देखते हैं। चूँकि क्रिकेट के ऐसे खेलों को मनोरंजन प्रदान करने और कृषि श्रमिकों के थके हुए जीवन में परिवर्तन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया या बनाया गया था, जो कि अधिकांश आबादी का हिस्सा था, इसमें नियमों व उपकरणों के किसी भी मानकीकरण की बहुत कम आवश्यकता थी। नेक्स्ट है
इंडीड, वास्तव में, द रूल्स कुड बी डिवाइज्ड, नियमों की योजना बनाई जा सकती थी, और चेंज टू सूट द नीड्स ऑफ द विलेजर्स, या ग्रामीणों की आवश्यकता के अनुरूप उनमें परिवर्तन किया जा सकता था। एज दे प्लेड द गेम, जब वो खेल खेलते थे, वास्तव में ग्रामीणों की आवश्यकताओं के अनुरूप नियमों को बनाया या परिवर्तित किया जा सकता था जब वो खेल खेलते थे। दिस वॉज नॉट एन एक्टिविटी दैट वॉज, या कोई ऐसी क्रिया नहीं थी, दैट वॉज ऑफ एनी हेल्प टू द रूलर्स ऑफ द डे, जो दिन के शासक के लिए सहायता के लिए हो। एंड सो, और इसीलिए, अनलाइक आर्चरी, इसीलिए तीरंदाजी के असमान या विपरीत, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, विच वॉज इनकरेज्ड, जो प्रोत्साहित की गई, एंड रेगुलेटेड, और विनियमित की गई, ड्यूरिंग द लेट मिडिल एजेस, अंतिम मध्य युग के दौरान, टू प्रोवाइड अ रेडी पूल ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों के एक तैयार पूल को प्रदान करने के लिए। देयर वॉज नो अटेम्प्ट टू टेल द पीपुल हाउ टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट को कैसे खेला जाए इसको बताने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। तो फिर से इसको एक तरफ से देखते हैं। यह एक ऐसी गतिविधि नहीं थी जो दिन के शासकों की किसी प्रकार की मदद करे, और इसीलिए तीरंदाजी के विपरीत, उदाहरण के लिए, जो सैनिकों के तैयार पुल या समूह को मुहैया कराने के लिए अंतिम मध्य युग के दौरान प्रोत्साहित और विनियमित किया गया था। लेकिन यहाँ लोगों को यह बताने का प्रयास नहीं किया गया कि क्रिकेट को कैसे खेलना है। अर्थात तीरंदाजी की तरह क्रिकेट में कोई निश्चित नियम नहीं थे, क्योंकि क्रिकेट केवल मनोरंजन के लिए खेला जाता था। लेकिन इसके विपरीत तीरंदाजी के नियम थे, क्योंकि एक तीरंदाज सैनिकों की ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार हो जाता था तथा उसे ट्रेनिंग देने में भी आसानी होती थी। और पुल ऑफ सोल्जर्स से मतलब है वो लोग जिन्हें ट्रेंड करके या ट्रेनिंग दे के सेना में भर्ती किया जाना हो। ओके, नेक्स्ट है, एंड एज संडे वॉज द वन डे ऑफ रेस्ट, और जैसा कि रविवार आराम के लिए एक अकेला दिन था, दैट द एग्रीकल्चरल लेबरर वुड गेट, और जैसा कि कृषि श्रमिकों को आराम करने के लिए एक दिन रविवार मिलता था। इट वॉज ऑफ कोर्स नेचुरल, यह वास्तव में स्वाभाविक था, दैट एनी विलेज प्लेइंग क्रिकेट रेगुलरली, कि नियमित रूप से क्रिकेट खेलने वाला कोई गांव वुड बी बाउंड टू हैव गेम्स ऑन संडेज, रविवार को खेल खेलने के लिए बाध्य होगा। तो एक तरफ से फिर से देखते हैं, तो यह वास्तव में स्वाभाविक था कि कोई नियमित रूप से क्रिकेट खेलने वाला गांव रविवार को खेल खेलने के लिए बाध्य होगा। वेल स्टूडेंट्स, आई होप आपको इसका अर्थ अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू and have a nice day.